तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता। अगला इंडियन आइडल जो है आस्था तिवारी होंगी, कोशिश तो यही है पूरा तैयारी ये कर रही जी। या चाहे इंडिया। मुझे यूं भुला न पाओगे। गाते हैं लेकिन बस ऐसे ही नॉर्मल गाते हैं घर पे, तो मुझे भी अच्छा लगता था गाना, तो मैंने जेकर नौआ त्रिभुवन विदित अवध, जेकर नौआ बड़ा नीक। मैं अयोध्या महोत्सव में भी एक बार सेकंड आई हूँ, फर्स्ट नहीं आई, और बस ज़्यादा प्रोग्राम नहीं किए मैंने अभी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल अयोध्या। मैं हूँ अयोध्या में। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद अयोध्या में लगातार जिस तरीके से भीड़ हो रही थी, श्रद्धालुओं का तांता लगा था रामचंद्र जी के दर्शन करने के लिए, वैसे ही यहाँ पर हमारे अयोध्या में टैलेंट की कमी नहीं है और यहाँ पे दिनों दिन प्रतिभा का उभार हो रहा है। तो हमारे साथ 10th क्लास में पढ़ती एक बच्ची है, आस्था तिवारी नाम है इनका, जो कि अयोध्या हन टैलेंट में इन्होंने फर्स्ट प्राइज प्राप्त किया है और सिंगिंग बहुत सुंदर करती हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इनको इन सब चीज़ों में कैसे शौक आया कि इनको सिंगिंग लाइन में जाना चाहिए। तो अभी आपने जो जहाँ पे विनर आप हुई हैं, तो आप कितने राउंड पे वहाँ पर आपको देना पड़ा? 2 राउंड, एक ऑडिशन हुआ था, उसके बाद सेमीफाइनल, फिर ग्रैंड फिनाले। कौन आया हुआ था जजेस? जज थी आव्या सक्सेना आई थी, जो कि सिंगिंग की जज थी, और रवि शाह आए थे, वो एक्टिंग के जज थे, और वैभव गुगे सर आए थे, यानी कि वो तमाम हस्तियां थी। तो कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था इसमें? इसमें बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। ऑडिशन में लगभग सिंगिंग के लिए कम से कम 300-400 बच्चे आए हुए थे अयोध्या में, जिनमें से सिर्फ 13 बच्चे सेलेक्ट हुए थे ग्रैंड फिनाले के लिए, और उसमें से फर्स्ट मैं आई। आपने जब वहाँ गई तो आपने पहला सॉन्ग कौन सा गाया था? पहले मैंने गाया था तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता। ये ऑडिशन के समय ये गाना गाया था पहला, तो आप इसमें सेलेक्ट हो गई थी। अच्छा, आप जब विनिंग हुई तो तब कौन सा गाना गाया था? तुम मुझे यूँ भुला ना पाओगे। तुमको भुला ना पाओगे। तो ये आपको कैसे ये हुआ कि मुझे यही गाना गाना चाहिए? मुझे जिन्होंने कुशल बत्रा सर हैं, उन्होंने ही मुझे सेलेक्ट किया था और उन्होंने ही बताया था कि तुम ये गाना गाना। तो लोगों को काफी पसंद आया था। अच्छा, आपकी कॉम्पिटिटिव कौन थी? कौन था कि थी? 2-3 लोग थे, बहुत मुझे नाम नहीं पता है। वो कहाँ के थे? अयोध्या के बाहर? हाँ, अपने अयोध्या के ही थे। तो जो आपने वो गाना गाया था वो भी सुनाइए आप दर्शकों। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे यूं। क्या बात है। लेकिन आप कैसे इंस्पायर हुए? कोई आपके घर में कोई है, कोई भजन गायक रहा हो या कोई सिंगिंग में रहा हो, या आप ही अपने घर में निकल के आए? मेरे मम्मी पापा गाते हैं लेकिन बस ऐसे ही नॉर्मल गाते हैं घर पे, तो मुझे भी अच्छा लगता था गाना, तो मैंने सोचा कि मैं सीखती हूँ, तो मैं यहाँ अयोध्या में सीख भी रही हूँ। गुरु कौन है आप? मेरे गुरुजी हैं श्री सत्य प्रकाश मिश्रा जी, उनसे ही मैं संगीत की शिक्षा ले रही हूँ अभी। तो आप पढ़ाई के साथ साथ अभी 10th का आप बोर्ड दे रही हैं? जी, एग्जाम था आज मेरा। एग्जाम भी था, तो इसके बाद आप पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे या सिंगिंग भी कंटिन्यू करेंगे? दोनों ही कंटिन्यू रहेगी, दोनों ही करूँगी। अयोध्या में आप जैसे कि कब से रह रही हैं? मैं अयोध्या में 2 साल से रह रही हूँ।
क्या बदला दो वर्षों में अयोध्या में क्या बदल गया? आप लोग यंग हैं, क्या देखा बदलते हुए आए थे? अयोध्या में बहुत कुछ बदला। हमारे प्रभु श्री राम का मंदिर बन गया और बहुत सारी व्यवस्थाएं हुई, बहुत कुछ बदला। क्या किस स्कूल में पढ़ती हो? GGIC। तो मतलब उसमें लेडीज और जेंट्स सब पढ़ते हैं? नहीं नहीं, बस खाली लड़कियां ही पढ़ती हैं। अच्छा, गर्ल्स वाले में। तो ये बताइए, जैसे कि आप किसी बॉलीवुड सिंगर से इंस्पायर हुई हैं, कौन ज़्यादा अच्छा लगता है, जिनके गानों से आप इंस्पायर होती होंगी, किसके? मुझे लता जी के गाने बहुत पसंद है जी। लता जी, आप लता देखिए, इनको लता जी के गाने भी बड़े पसंद हैं और आज हम लता चौक पे भी खड़े हैं, हमारे पीछे देख सकते हैं। तो मैंने सबसे सही जगह चुना है इनके लिए कि लता चौक पे ये लता जी की जो है फैन भी हैं और लता चौक को हमने चुन लिया इनके गाने के लिए। तो अगर आपको पूछा जाए तो अभी आप कहाँ कहाँ पे अपना पार्टिसिपेट कर चुकी हैं? मैं अयोध्या महोत्सव में भी एक बार सेकंड आई हूँ, फर्स्ट नहीं आई। और बस ज़्यादा प्रोग्राम नहीं किए मैंने अभी। आपका लता जी का फेवरेट सॉन्ग कौन सा? लग जा गले मुझे बहुत अच्छा लगता है। लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से। लता, आपसे पूछा जाए सिंगिंग के अलावा, एक पढ़ाई भी करती हैं, सिंगिंग भी करती हैं, इसके अलावा आपको क्या पसंद, अपने जीवन में क्या करना क्या चाहती हैं? सिंगिंग में ही जो करना है। करियर बनाना है वो सिंगिंग में। अभी अपने यहाँ के इंडियन आइडल भी है ऋषि, उनसे कभी मिली वगैरह? वो जहाँ मैं सीखती हूँ उन्होंने भी वहीं से सीखा है और हम लोग मिले हैं। तो मान के चलें कि अगला इंडियन आइडल जो है आस्था तिवारी होंगी, कोशिश तो यही है। पूरा तैयारी ये करें जी। या चाहे इंडियन आइडल हो या सारेगामा पाका शो हो, हम मान के चले कि आस्था तिवारी कहीं ना कहीं वहाँ पे दिखेंगी। जी, कोशिश तो यही है कि अपने अयोध्या से मैं भी जाऊँ और अभी तैयारी कर रही हूँ। कितना प्रैक्टिस करती होंगी? बहुत तैयारी चल रही है मेरी। रियाज डेली करती? जी, रियाज कितना दिन? 2 घंटे। मेहनत कैसे करती होंगी आप? कर लेती हूँ, सुबह रियाज करती हूँ, शाम को नहीं हो पाता है क्योंकि अकेली रहती हूँ यहाँ पे, तो शाम को नहीं। नहीं, फैमिली है, बड़ी मम्मी पापा। 2 घंटा आप सिंगिंग को देती हैं, फिर आपको पढ़ाई भी करना होता, कैसे इतने 10th क्लास में? ये आप बचपन से गा रही हैं या आपको अचानक से याद आया कि मुझे मेरी आवाज़ में कुछ है, किसी ने आपको बोला होगा कि बिटिया गाया करो, तो आपने शुरू कर दिया गाने के लिए और आपने ये मुकाम हासिल किया? बड़ी बात होती है अपने ज़िले में फर्स्ट प्राइज़ लाना। नहीं, बचपन से मुझे गाने का शौक है, लेकिन सीखना मैंने अभी 2 साल पहले ही चालू किया है। 2 साल का प्रैक्टिस आपको विनर बना दिया? जी। 2 साल में? यानी मैं मान के चलूँ आप 8th में रही होंगी? हाँ, मैं स्कूल प्रोग्राम करती थी? स्कूल में हाँ बहुत बार कर चुकी हूँ अपने स्कूल में। और सुना दीजिए, इसी के साथ हम इसका वाइंड अप कर देंगे। कोई अच्छा सॉन्ग सुना दीजिए, भजन सुना दीजिए। त्रिभुवन विदित अवध जेकर नौआ, त्रिभुवन विदित अवध जेकर नौआ, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ। इसको राजन जी महाराज जी ने अपने आवाज में इतना सुंदर प्रस्तुतिकरण दिया है दर्शकों कि एक बार अगर आप वो भजन सुन लेंगे, वो भजन सुनिए तो अपने आप आपका मंत्रमुग्ध, यानी आप कितना भी चिंता में क्यों ना डूबे हो, आपके मन में एक अलग से ही ऊर्जा आ जाएगी। और हम रघुनाथ जी के ही नगरी में खड़े हैं और रघुनाथ जी की नगरी में बिटिया ने फर्स्ट प्राइज जीता है अयोध्या में, और लता जी की बड़ी फैन थी इसलिए हमने लता चौक भी चुन लिया। पीछे भीड़ आप दिख रहे हैं, यानी सब कुछ मिल गया इंटरव्यू करते हुए एकदम परफेक्ट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आगे आप बहुत आगे बढ़ें। जी, धन्यवाद। तो इसी के साथ आप क्या सोचते हैं बिटिया के बारे में? आवाज़ अगर पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। नमस्कार।